हाँ बेटा, अब है विद्युत ऊर्जा। क्या है विद्युत ऊर्जा? देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है। पहले तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है हमेशा किया गया कार्य। ऊर्जा क्या होती है? हमेशा हमेशा के लिए किया गया कार्य। हम किसी प्रकार से कार्य प्राप्त करें तो वह कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। हम किसी भी प्रकार से कार्य करें तो वह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। और जब ऊर्जा के रूप में कार्य संचित रहता है तो किया गया कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा हो गई। किया गया कार्य ही क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। अब किया गया कार्य ऊर्जा तो हो गई, कैसे रहेगी? विद्युत ऊर्जा पर। देखो विद्युत ऊर्जा विद्युतीय परिपथ में लेंगे तो विद्युतीय परिपथ में क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, विद्युतीय परिपथ लिया, इसमें धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब यहां विद्युतीय परिपथ में कार्य जो किया जाना है वो विद्युत धारा का प्रवाह बनाने के लिए करना है या विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए करना है। तो जो कार्य है वह किसके रूप में लिया जाएगा? विभव और आवेश के रूप में। तो यदि Q आवेश को, कितने आवेश को? Q आवेश को B वोल्ट देने पर, या B वोल्ट दिया जाए, B वोल्ट का विभव दिया जाए तो प्राप्त कार्य का मान, प्राप्त कार्य का मान, कार्य बराबर क्या हो गया? विभव और गुणा में क्या आ गया? आवेश। तो W बराबर B इंटू में क्या आ गया? Q। W बराबर क्या आ गया? B इंटू में Q। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। अब यहां अलग अलग मान या अलग अलग सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आएंगे? धारा की परिभाषा से। धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है बेटा? Q बटे T। तो Q बराबर क्या हो गया? I T। तब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से W बराबर क्या हो गया? B की जगह पे तो B और Q की जगह पे क्या हो गया? I T। इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं? 2। ये भी किया गया कार्य और ये भी क्या किया गया कार्य। ओम के नियम से लगा दो। ओम के नियम से, ओम के नियम से B बराबर क्या होता है? IR। B बराबर क्या होता है? IR। तब समीकरण 2 से W बराबर B के स्थान पर क्या हो जाएगा? IR और इंटू में क्या हो गया? IT। तो W बराबर क्या हो गया बेटा? I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 3। I स्क्वायर RT और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं? 3। ये भी किया गया कार्य है। पुनः ओम के नियम से यदि मैं I का मान निकालू तो क्या हो जाएगा? B बटे R हो जाएगा। पुनः ओम के नियम से B बराबर क्या होता है बेटा? IR। तो I बराबर क्या हो गया? B बटे R। तब अब यहां समीकरण 3 को काम में ले लो, चाहे 2 को काम में ले लो, आप जिसको चाहे उसको काम में ले सकते हैं। समीकरण 2 से लिख दो। समीकरण 2 से तो W बराबर क्या होगा? देखो B की जगह पे तो B है, I की जगह पे क्या हो जाएगा? B बटे R और इंटू में क्या हो गया? T। तो W बराबर क्या हो गया बेटा? B स्क्वायर बटे R इंटू में T। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको? 4। यानी कि 1 भी कार्य है, 2 भी कार्य है, 3 भी कार्य है और 4 भी क्या है? कार्य। ये जितने भी कार्य हैं ये सब के सब विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं, तो इनको हम विद्युत ऊर्जा भी कह देते हैं। तो लिख देता हूं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से प्राप्त कार्य
विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ये जो प्राप्त कार्य है कौन सी ऊर्जा के रूप में था? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है। अब ये जो कार्य है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है बेटा जूल। एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? जूल। तो इस ऊर्जा का एसआई पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का एसआई पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है। और जूल का मान होता है वाट सेकेंड। तो कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक या विद्युत ऊर्जा का मात्रक लिख दें। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, एक जो मात्रक होता है वो तो होता है बेटा जूल। और जूल क्या होता है अपने पास? वाट इंटू में सेकेंड। ठीक है। एक इसका जो व्यावसायिक मात्रक है, कौन सा मात्रक? व्यावसायिक मात्रक। इसका व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट। जो हमारे घरों में काम में लिया जाता है, लाइट या विद्युत का जो बिल आता है वो इस व्यावसायिक मात्रक से आता है, यूनिट के अनुसार। और जो एक यूनिट का मान होता है वो होता है 1 किलोवाट हावर। कितने के बराबर आता है? 1 किलोवाट हावर, 1 kWh के बराबर। अब यदि से जूल में कन्वर्ट किया जाए, किसमें कन्वर्ट किया जाए? जूल में, तो क्या आएगा? देखो 1 यूनिट बराबर 1 की जगह पर तो 1 किलो। 1 किलो वाट में कितने वाट हो गए? 1000 वाट हो गए, यानी 10 की घात 3। ये क्या हो गया? वाट इंटू में हावर। अपने को वाट तो आ गया सेकंड, हावर को किसमें बदलना है? सेकंड में। भाई मुझे जूल में चाहिए तो वाट इंटू सेकंड चाहिए। तो वाट तो हमने प्राप्त कर लिया किलोवाट से, हावर को सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाता है बेटा? 3600 सेकंड प्राप्त होते हैं इंटू में सेकंड। तो ये क्या हो गया? देखो 2 जीरो ये और 3 ये 5 हो गए, तो 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड, या इसी को लिख सकता हूं 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट सेकंड। और इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट सेकंड। वाट सेकंड की जगह पे क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है। तो ये 1 यूनिट प्राप्त होता है। 1 यूनिट का मतलब कितना कार्य प्राप्त हो गया? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर कार्य प्राप्त होता है। यदि हम घर में 1 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, कितना यूनिट बिजली खर्च करते हैं? 1 यूनिट बिजली, तो उस जगह पर हम कितना कार्य प्राप्त करते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6। आगे एक नोट में आता है जूल ने एक बताया कि जो किया गया कार्य है ये प्राप्त ऊष्मा के समानुपाती होता है। नोट यहां लिख सकता हूं मैं, या विशेष टिप्पणी में, किया गया कार्य प्राप्त ऊष्मा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बेटा? ऊष्मा के। तो W समानुपाती H, और W बराबर उसने लिखा है J से, जूल तुल्यांक से। J को क्या बोलते हैं? जूल तुल्यांक। JH, तो H या J यहां से निकालें या H का मान निकालें, तो H का मान निकाल दो और चाहे J का मान निकाल दो, किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो H का मान, हीट का मान निकालना पड़े तो H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? W बटे J। तो देखो समीकरण नंबर 1 से 2 से 3 से और 4 से अलग अलग मान रखे जा सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो H बराबर क्या आ गया? देखो W बटे J तो है ही। अब W का मान क्या है? ये हो गया BQ बटे J, ये मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरे क्या मान आ रहा है? BIT बटे J, ये मान प्राप्त हो गया। आगे क्या आ रहा है अपने पास? 3 से, इधर लिख देता हूं बराबर में I² RT और बटे में J, ये मान प्राप्त हो गया। और आगे वहां पर क्या आ रहा है? इक्वेशन 4 से B² T बटे R, तो ये क्या हो गया? B² T बटे RJ, ये मान प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ये यहां J काम में लिया है, इस J को ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। जो J काम में लिया है, J को क्या बोलते हैं? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो J बराबर क्या हो गया? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ये जूल वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था बेटा? जूल वैज्ञानिक ने। और इसका मान जो होता है 4.2 जूल प्रति
कैलोरी। क्या माना था इसका बेटा? 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, तो ये भी आ गया, ये नोट के अंदर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत ऊष्मा है, ये विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, किसी विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहां कार्य विभव और आवेश के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए लिखा हमने Q आवेश को B वोल्ट का विभव दिया गया, तो किया गया कार्य क्या हो गया? कार्य बराबर विभव गुणा आवेश, ये मान आ गया। अब अलग अलग मान निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं पहले, उन्हीं के अनुसार आएगा। धारा की परिभाषा से Q का मान निकाल दिया, तो Q बराबर W बराबर BIT आ गया। ओम के नियम से B का मान लिख दिया, तो क्या हो गया? I स्क्वायर RT आ गया। I का मान लिख दिया ओम के नियम से, तो क्या आ गया अपने पास? B स्क्वायर बटे R आ गया। ये सारे के सारे जो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 प्राप्त हो रहे हैं, ये विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, कार्य को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत कार्य को। और विद्युत कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा के जो मात्रक है, दो मात्रक सामान्यतः हम पढ़ते हैं। एक तो होता है जूल, जो एसआई पद्धति का मात्रक है, और एक व्यावसायिक मात्रक होता है इसका यूनिट। और एक यूनिट का मान होता है 1 किलोवाट आवर। अब मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़े तो जूल क्या होता है? वाट सेकंड। तो वाट, किलोवाट को तो वाट में बदल दिया, और आवर को किसमें बदल दिया? सेकंड में। तो 3.6 गुणा 10⁶ वाट सेकंड या जूल का मान 1 यूनिट के बराबर होता है। आगे जूल वैज्ञानिक ने ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक में बताया कि जो कार्य है वह ऊष्मा के समानुपाती होता है, और इस समानुपाती को हटाया जैसे जे क्या होता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसका मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। अब W का जो मान है वो 1, 2, 3 और 4 से अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी जगह पर न्यूमेरिकल आ जाए, तो न्यूमेरिकलों में कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला इनमें से काम में ले सकते हैं। और एक शायद 10वीं लेवल पे जो क्वेश्चंस आते थे कि 10 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एक बल्ब को जलाया जा रहा है, एक पंखे को जलाया जा रहा है, उसमें ये थॉट काम में लिया जाता है, ये लॉजिक काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे ऐसा नहीं है वो 10वीं में क्वेश्चन आ सकता है, 12वीं में नहीं आ सकता, वो कहीं पर भी आ सकता है। देख लें इसको एक बार।